ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जहाँ पर उसका स्टाफ उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आया था, जो कि लीसा के लिए भिजवाया गया होता है। एंड लीसा यहाँ पर उसे एक ही सवाल पूछती है कि आखिर मैं विधवा कैसे बन सकती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर वो स्टाफ कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है कि मैम, आखिर आप अपने पति को मारना क्यों चाहती है। ऑफ कौन सी बात है, बिकॉज लीसा ये शादी नहीं करना चाहती है। वह दूसरा यहाँ पर स्टाफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, अगर आप इस शादी से नाखुश हैं तो फिर आप क्यों ना यहाँ पर घर वालों से बात करके देखिए, स्पेशली चेयरपर्सन से। क्या पता यहाँ पर चेयरमैन रेडी हो जाए और आपकी एंगेजमेंट का ब्रेक ऑफ कर दे। लीजा कहने लग जाती कि वो मेरा स्टेप फादर है, उसने यहाँ पर चुन चुन कर इंसान मेरे लिए चुना है एंड मुझे नहीं लगता कि ये शादी यहाँ पर मेरे रोने गाने पर कैंसिल होगी। अब यहाँ पर बोलने लग जाता है तो फिर शायद से यहाँ पर शादी तभी कैंसिल हो सकती है अगर कुछ अनबिलीवेबल हो जाए तो। लीजा कहते कोई बात नहीं, वो अनबिलीवेबल चीज़ हम कर रहेंगे। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो अपना एरो डार्ट पर फेंक कर मारती है, जिसके ऊपर यहाँ पर जाओ की फोटो चिपकी हुई थी और उसका एम भी यहाँ पर जाओ ही होता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि किसी और वुमन के साथ भी होता है एंड इस समय यहाँ पर वो वुमन उससे अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीज़ों का डिमांड कर रही होती है। जाओ बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो अपने हनी को कॉल लगा देता है एंड कहता है कि उस कार का क्या हुआ जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोला था। लीजा कहते हैं कि ज़रूर ज़रूर, कार का यहाँ पर बंदोबस्त हो गया है, वो कार तो यहाँ पर तुम जहाँ जाओ वहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर जाओ यहाँ पर खुश हो जाता है एंड कहते कि चलो, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और टास्क है। वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त है, उसे यहाँ पर वो गोल्डन वॉच, डिज़ाइनर बैग्स और ये सभी चीज़ें चाहिए, तो होपफुली यहाँ पर तुम उन चीज़ों का भी बंदोबस्त कर दोगी। लीजा बोलते कि ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, तुम मुझे बस बताओ कि यहाँ पर डिलीवरी कहाँ करनी है। जैसे यहाँ पर जाओ से होटल का एड्रेस देता है, विद इन 5 मिनट्स यहाँ पर सारे सामान आ भी जाते हैं। वो लड़की कहती कि अरे वाह, तुम्हारी लीजा तो कुछ ज़्यादा ही जेनरिक पर्सन निकली। जाओ बोलता कि तुम्हें पता नहीं है, उसके स्टेप फादर की वजह से उस लड़की को मेरी सारी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग चीज़ें बाहर निकाल रहे होते हैं बैग से, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड की फेक चीज़ें रखी हुई थी, जिसे देखकर यहाँ पर जाओ को भी गुस्सा आ जाता है और उसके साथ वाली लड़की को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कैसा बद्दा मजाक किया गया है हमारे साथ में। एंड विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स अंदर की ओर भाग कर आ जाते हैं एंड उन दोनों की फोटोज निकालना शुरू कर देते। जाओ तो यहाँ पर डर रहा था, और क्यों नहीं डरेगा, बिकॉज इन फोटोज की वजह से कल यहाँ पर वो हेड ऑफ द टॉपिक्स में जो रहेगा। तब तक वहाँ पर लीजा आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर जाओ को समझ आ जाता है कि लीजा ने जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ किया है, तो वो लीजा पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। लीजा बोलते कि कोशिश भी मत करना, तुम फिलहाल यहाँ पर किसी और वुमन के साथ में होटल रूम में अकेले पाए गए हो और मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर गलत काम कर रहे हो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है, जहाँ पर असिस्टेंट वो गाड़ी लेकर आ जाता है, जो गाड़ी यहाँ पर जाओ ने मांगी होती है। असल में वो मांग तो रियलिस्टिक कर रहा था, बट यहाँ पर लीजा से मिनिएचर वर्जन देते हुए बोल रही थी कि वो क्या है ना, तुम्हारी औकात ही नहीं है रियल गाड़ी खरीदने के लायक। अब जाओ को पता चल जाता है कि लीजा मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर वो उसे इंसिस्ट कर रहा होता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लीजा कहते कि जैसा मैं देख रही हूँ वैसा ही है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी। ये ड्रामा जाकर अपने परिवार वालों के सामने करना, जो कि यहाँ पर तुम्हारे इस विक्टिम कार्ड से बेवकूफ़ बन सकते हैं, ना कि मैं। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है एंड यहाँ पर जाओ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं और 10 दिनों में तुम मुझसे शादी कर रहोगी, बिकॉज अगर तुमने नहीं की तो फिर तुम्हारे मॉम के शायद तुम्हें मिल नहीं पाएंगे। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि किसने कहा कि शादी तुम्हारे साथ ही करना ज़रूरी है, वो तो मैं किसी के भी साथ कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को एक लवेबल हस्बैंड ढूंढने के लिए बोल देती है एंड साथ साथ बता भी देती कि ऐसा उसे हस्बैंड चाहिए एंड उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है कि वो इंसान यहाँ पर काइंड होना चाहिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड को, जो कि काइंड बिल्कुल नहीं होता है और इसका नाम यहाँ पर लियो था, जिसे सब लोग यहाँ पर चलता फिरता डेविल बुलाते। अब यहाँ पर वो अपने कंपनी के मैनेजर को ही फायर कर रहा था, लेकिन फायर करने के साथ साथ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दे रहा होता है, बिकॉज उस मैनेजर ने यहाँ पर उनके फाइनेंशियल स्टॉक्स को इधर का उधर जो कर रख दिया। अब वो मैनेजर कहता भी है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो वो बोलता है कि अच्छी बात है, अभी याद आ रहा है जब स्टॉक्स यहाँ वहाँ करते तब तुम्हें ध्यान नहीं आया कि तुम शादीशुदा और तुम्हारे बच्चे भी है, देखो ये सब कुछ मेरे सामने नहीं चलेगा। ऐसा कहकर वो गार्ड्स को इशारे करता है एंड गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड सेकेंड यहाँ पर लीजा की शर्त होती है कि वो यहाँ पर
अपनों से बड़ों को ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ उनके रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारे लियो को, जो कि उस चीज़ का कंप्लीट अपोजिट होता है। उसके डैड का यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, जो कि उसे बोल रहे थे कि क्या तुम मुझे यहाँ पर जीते जी मारना चाहते हो। लियो कहता है कि उम्र तो नहीं हुई है, लेकिन अब तो आपने यहाँ पर लाइफ इनफ जी ली है, तो अब चाहे तो मैं यहाँ पर डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। थर्ड मेन चीज़ यहाँ पर लिसा की होती है कि वो पर्सन पुअर रहना चाहिए, लेकिन लियो तो पुअर किसी भी एंगल से नजर नहीं आता। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न वे में जिस कंपनी के साथ में उन्होंने यहाँ पर 3 बिलियन का डील किया था वो अब कैंसिल हो चुका है। एंड यहाँ पर लियो को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज 3 बिलियन उसके लिए यहाँ पर हाथों की मैल है, जो कि वो कभी भी यहाँ पर अर्न कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट उसे एक गुड न्यूज़ दे रहा था, जो कि यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो उसके बॉस के लिए बैड न्यूज़ होगा, जो कि लिसा के ब्रेकअप के बारे में होता है। इसे सुनते ही यहाँ पर तो लियो सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते कि अरे वाह, अब तो लगता है कि मेरा मौका आ गया है उसका लिविंग हस्बैंड बनने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर लियो पहुंच जाता है उसी कंपनी में, जहाँ पर तो 2 बड़े-बड़े से बैनर भी लगाए गए थे और उन बैनर पर शर्त भी लिखे गए थे। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं काइंड भी हूँ, मैं हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल भी हूँ, लेकिन पुअर वाली थिंग तो मुझ में है ही नहीं। पर दूसरे यहाँ पर वो असिस्टेंट को कपड़े निकालने के लिए बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करेगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लड़कियों को पसंद करता हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ और मैं सभी के सामने अपने कपड़े नहीं निकाल सकता, सिर्फ आपको इस चीज़ की फेटिश है। तो लियो कहता है कि कपड़े निकालो ताकि मैं यहाँ पर कपड़े एक्सचेंज कर सकूँ। अब मैं ये कपड़े पहन कर जाऊँगा तो लिसा तो समझ जाएगी कि लग्जरी ब्रांड का सूट है, तो वो मुझे पुअर नहीं मान पाएगी बस इस वजह से। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग रेस्टरूम जाकर एक दूसरे के कपड़े यहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पर होती है लिसा, जो कि अपने कंपनी के स्टाफ पर चिल्ला रही होती है, वो भी जोर जोर से। असिस्टेंट यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि आप पक्का श्योर है कि आपके अकॉर्डिंग मैडम हम्बल एंड काइंड है। लियो कहता है कि और नहीं तो क्या, देखा नहीं उसने कितना लॉजिकल तरीके से अपने स्टाफ पर चिल्लाया है, आखिर इतना प्यार से कौन चिल्ला सकता है। असिस्टेंट यहाँ पर मन ही मन बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर प्यार ने सर को अंधा कर दिया है। एंड एकदम यहाँ पर चला जाता है लीजा के पास में, जहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। लीजा बोलते कि तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, मुझ पर शादी कर कर। एंड तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है कुछ डेटास लेकर, यानी कि उन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल लेकर, जिन्हें देखते यहाँ पर लीजा अप्रूव कर देखती है और शादी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन लियो से रोकता कहता है कि ये क्या, मैं इतनी दूर यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हो, तुम मेरा तो इंटरव्यू लेकर देखो, क्या पता यहाँ पर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ जाए। तो लीजा कहते कि ठीक है सेक्रेटरी लीन, यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू कर दो। यहाँ पर असिस्टेंट पूछना शुरू कर देता है कि बताओ आखिर तुम्हारे अंदर कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है। लियो तो यहाँ पर शुरू हो जाता है, वो कहता है कि नहीं मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स नहीं है, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मेरी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, ना मेरी कोई एक्स है, ना मेरी कोई मूनलाइट है और ना मेरी कोई यहाँ पर क्रश है। तुम यहाँ पर इत्मीनान से मेरे साथ शादी कर सकती हो। लीजा उसके मुंह पर उसे डिस्क्वालीफाइड बोल देती है। एंड तब असिस्टेंट यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। लियो कहता है कि ये कैसी बात रही। वो कहते कि ज़रूर वो इंसान पुअर होना चाहिए, लेकिन दिल से और दिमाग से एकदम रिच होना चाहिए। लियो कहता है कि देखो इससे थोड़ी ना यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा कि मैं डिटरमाइन करता तुमसे शादी करने के लिए या फिर नहीं। क्यों ना तुम मुझे दूसरा सवाल पूछ कर देखो, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं इस लड़के से ज़्यादा अच्छा हूँ। वो कहते कि ठीक है एक आखिरी सवाल, अपने परिवार वालों के बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे बताओ। लियो कहता है कि सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ पे मेरे घर वालों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में मैं इकलौता हूँ, ना अंकल है, ना आंटी, ना चिड़चिड़ी सिस्टर है। तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। एंड लीजा यहाँ पर उसे वापस रिजेक्ट कर देती है। दूर खड़ा असिस्टेंट यहाँ पर सोच रहा था कि मेरे बॉस ने यहाँ पर लव के मामले में लगता है हमेशा फेल होने वाले हैं। तो यहाँ पर लियो को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। लियो कहते कि नहीं मैं यहाँ पर आंसर जाने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। एंड तब यहाँ पर असिस्टेंट दिखा रहा होता है कि यहाँ पर मैडम की फैमिली कितनी ज़्यादा बड़ी है एंड वो लोग तो एक्चुअली यहाँ पर जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। ये सब कुछ देखकर लियो कहने लग जाता है कि तो अच्छी बात है ना, ड्रामे कम होंगे। अब यहाँ से तो वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पे बेचारे लियो का दिल वहीं पर खत्म हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि सर आप सांस लेते लीजिए, वरना अगर आपकी सांस रुक गई तो आप भी रुक जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। लियो कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर हमें फिगर आउट करना होगा कि आखिर लीजा का साथ शादी करने के लिए हमें क्या करना होगा। वही दूसरे हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से कुछ महीनों पहले यहाँ पर असिस्टेंट बाहर एक बॉक्स लेकर खड़ा हुआ था। वो लोगों को बता रहा था कि हमारा ये न्यू
न्यूली रेस्टोरेंट अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लोगों को ट्रीट दे रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कार्ड्स है, जिसके अंदर यहाँ पर कार्ड को स्क्रैच करने पर जो चीज़ वहाँ पर लिखी गई होगी वो यहाँ पर उन्हें मिल जाएगी, भले वो पैसा हो या फिर कीमती गाड़ी क्यों ना हो। वहाँ से चलता हुआ इंसान तो मना कर देता है एंड बोलता है कि माफ़ करना, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या पता तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ स्कैम करने वाले रहोगे तो। असिस्टेंट कहता है कि हम स्कैम कैसे कर सकते हैं, ये बॉक्स में कहाँ पर क्या है हमें क्या पता, और ऐसे भी पैसे थोड़े ना लगेंगे आपके। वो इंसान सोचता है कि बात तो सही है, मुझसे ये लोग पैसे ले नहीं रहे हैं और कार्ड विड्रॉ करने में क्या ही जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो कार्ड विड्रॉ करता है एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीजा उस लड़के से मिलने के लिए गई होती है और वो लड़का यहाँ पर बता रहा था कि माफ़ करेगा, मैं आपके साथ में यहाँ पर शादी नहीं कर सकता। लीजा बोलते कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते, तुमने तो अग्री किया था शादी करने के लिए और मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देने के लिए रेडी हूँ। वो स्टाफ बाद में यहाँ पर अपना बैंक बैलेंस दिखा रहा होता है, यानी कि एक बैंक ट्रांजेक्शन, एंड हमें वापस से पुराना सीन दिखाया जाता है बिकॉज जब उसने वो कार्ड निकाला था एंड स्क्रैच किया था तो उसमें यहाँ पर उसे विनिंग प्राइस 20,000 यॉम मिले थे, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट ने तुरंत ही उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि देखिए इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर आपसे बात करने के लिए भी कहा गया था और मैं इस बात से तो क्लियर हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता बिकॉज आप यहाँ पर एक ऐसा जीन्स चाहती है जो कि आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स या ट्विंस बच्चे दे सके, लेकिन मेरा जीन्स ही ख़राब है। मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिएगा कि आखिर मैं आपको प्रेग्नेंट भी कर पाऊंगा या फिर नहीं, इसलिए आई डोंट थिंक सो ये शादी करने से यहाँ पर कुछ मतलब है। लीजा सोचती कि शादी करने के पहले यहाँ पर शादी की एंड हो चुकी है एंड वो पर्सन यहाँ पर से चला जाता है एंड सोचता कि कौन सी लड़की है जिसने अपना इतना स्टैंडर्ड डाउन कर लिया कि वो किसी भी लड़की के साथ शादी करने के लिए रेडी है जब तक यहाँ पर वो किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो जाता। लीजा को तो यहाँ पर चक्कर आने लग जाते, उसे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज शादी के दिन घटते जा रहे थे और यहाँ पर उसके साथ शादी करने के लिए कोई था भी नहीं, लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से मुश्किल मैन लियो आ जाता है जो कि अनवांटेड टाइम पर अनवांटेड जगह पर जिम कर रहा होता है। असिस्टेंट लीजा से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे पास बस ये आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। एंड असिस्टेंट यहाँ पर लीजा से कह रहा था कि आप बस एक बार यहाँ पर उसके ब्रॉड शोल्डर्स को देखिए और सोचिए कि शर्टलेस यहाँ पर वो कितना चार्मिंग दिखता होगा। लीजा बोलते कि बात तो ऐसे कर रही हो कि जैसे तुम स्ट्रेट नहीं हो, और ऐसे भी तुम खुद सोच कर देखो कि इसने कहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, ये काम बहुत कम करता है और उसे कम पैसे मिलते हैं, तो मुझे बात बताओ कि जिम की मेंबरशिप खरीदने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए। असिस्टेंट कहता कि बात तो सही कहा, लेकिन यहाँ पर हमारा लियो ठहरा बिजनेस माइंड वाला जिसे ऑन द स्पॉट यहाँ पर मुसीबतों का सामना करना आता है, वो तो यहाँ पर क्लीनिंग करना शुरू कर देता है। असिस्टेंट कहते कि नहीं नहीं, हमसे लगता है यहाँ पर गलतफहमी हो गई, ये तो यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा है, लगता है बीच में ब्रेक में जब कोई ना देखता हो तब यहाँ पर ये जिम करना शुरू कर देता है। लीजा बोलते कि जो कुछ भी हो, लेकिन इसका मैं क्या करूँगी, आई मीन पढ़ने लिखने में तो अच्छा होगा नहीं, इसकी नॉलेज कितनी ख़राब होगी और मेरे बच्चों की भी नॉलेज ख़राब हो जाएगी। लेकिन तब तक यहाँ पर लियो के हाथ में क्वांटम मैथ्स का बुक आ जाता है एंड वो बुक पढ़ते पढ़ते यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि अब तो मुझे यह बंदा एकदम परफेक्ट लग रहा है, आप देख रही हो ये कितना स्मार्ट पर्सन है, इस बुक को तो मैं भी खुद फिनिश ना कर पाऊँ। लीजा बोलती कि हाँ, लेकिन ये मर्द है इन द एंड, मुझे तो यहाँ पर डाउट हो रहा है, क्या पता यहाँ पर बस ये पुअर बनने का नाटक कर रहा हो और उसे ये लाइफ बस जीना चाहता हो एंड असल में यहाँ पर कोई रिच पर्सन निकला तो मैं क्या करूँगी। एंड इतने में वहाँ पर एक स्टाफ आ जाता है लियो के इशारे करने पर, जो कि आकर यहाँ पर लियो पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर काम करने के बजाय एक्सरसाइज कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, अगर ये सब कुछ करना है तो जिम में जाकर क्यों नहीं करते और लाइब्रेरी में बैठकर क्यों नहीं पढ़ते। देखो तुमने आज अगर पढ़ा लिखा होता तो तुम यहाँ पर साफ सफाई का काम नहीं कर रहे होते, और मैं तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, शुरुआत से तुम्हारी फैमिली कितनी उलझी हुई है, एक तो तुम्हारी माँ नहीं है, ऊपर से बाप है, दूसरा कुछ काम नहीं है, दिन भर यहाँ पर दारू पीकर गैम्बलिंग करता रहता है। देखो लड़के, साफ सफाई करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हारी सैलरी फॉर श्योर कट कर दूंगा। ये सब कुछ सुनकर तो लियो बेचारे यहाँ पर दुखी दुखी काम करने चला जाता है। एंड लिसा कहती कि अरे बाप रे, इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेजिकल होगी, मुझे पता नहीं था। एक काम करते हैं, शादी फिक्स करते हैं, लेकिन रुको, शादी फिक्स करने से पहले यहाँ पर पता लगाओ कि क्या सच में उसकी मॉम नहीं है
एंड क्या सचमुच यहाँ पर उसके डैड गैम्बलिंग करते हैं। एंड ये सारी बातें यहाँ पर फर्स्ट सीजन को पता करने के लिए बोल देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिसा के डैड को, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्ला रहे होते हैं, यानी कि स्टेप डैड, जिसे तो वो यहाँ पर स्टेप डैड तक नहीं बुलाती, अभी भी अंकल ही बुलाती है। एंड अंकल यहाँ पर उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि शादी को बस यहाँ पर 3 दिन रह चुके हैं, सारे के सारे इन्विटेशन कार्ड सब किसी को पहुँच चुके हैं, वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे, एंड तुम यहाँ पर बोल रही हो कि तुम शादी को यहाँ पर एंड मौके पे कैंसिल करना चाहती हो। लिसा बोलते कि 10 दिन पहले कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन आपके डर की वजह से नहीं कर पाई। बट जब मुझे पता चला कि जो इंसान को आपने सिलेक्ट किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर है, तो मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। और ऐसे भी उसके साथ शादी कर मुझे क्या मिलेगा? सदियों भर का कर्ज जो कि मैं यहाँ पर उसका चुकाती रहूंगी? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो सिर्फ यहाँ पर मेरी मॉम की प्रॉपर्टीज के पीछे पड़ा हुआ है। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो लिसा को कहते हैं कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो किसी इंसान के बारे में? तुम्हें पता भी है कि मैन के लिए यहाँ पर उनका ईगो कितना फ्रेजाइल होता है। मन ही मन लिसा बोलती कि हाँ, आपको तो समझ आ ही रहा होगा, बिकॉज आप भी उनमें से एक ही तो है। एंड हमें यहाँ पर वो टाइम का सीन दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर उसकी मम्मा का फ्यूनरल था। आने समय अंकल की नज़र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई थी अपनी सो कॉल्ड वाइफ के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और ये बात यहाँ पर लिसा को बचपन से पता है। शुरुआत से यहाँ पर लिसा के पास कोई पावर्स थी नहीं, इसलिए वो एज अ किड भी कुछ नहीं कर पाई। एंड अभी भी यहाँ पर उसे पता होता है कि अगर उसे यहाँ पर अपनी मम्मा की इनहेरिटेंस को हासिल करना है तो उसे वैसे ही करना होगा जैसा उसके अंकल यानी कि सो कॉल्ड स्टेप फादर चाहते हैं। जो कि ऑफकोर्स वो पूरा वैसा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ हासिल भी करेगी और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली जिएगी भी। लिसा यहाँ पर कहते कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। वही दूसरे यहाँ पर अंकल ये चाहते थे कि जब तक यहाँ पर शादी कंप्लीट नहीं हो जाती लिसा यहाँ पर अपने काम को छोड़ दे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लिसा स्ट्रांगली डिनाई करने लग जाती है। अंकल कहते कि देखो, तुम कंपनी में आओगी या फिर यहाँ पर अपनी शादी को हैंडल करोगी, दोनों में से एक चीज़ में से तुम्हें यहाँ पर एक को प्रायोरिटाइज करना होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बोल जाऊँ तुम्हें वही करना चाहिए। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर अपनी शादी पर कॉन्सेंट्रेट करो। काम का क्या है, वो तो 4-5 दिन बाद शादी के बाद भी हो सकता है। एंड यहाँ पर लिसा को पता होता है कि वो उन्हें ना नहीं बोल सकती है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। एंड लिसा यहाँ पर यही होप करती है कि प्लीज़ यहाँ पर लियो एक पुअर पर्सन निकले, बिकॉज अब मुझे यहाँ पर चीज़ें और सहन नहीं करी जाएगी, मुझे यहाँ पर अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड लियो को तो देखो, वो तो यहाँ पर एकदम मास्टर बनकर बैठा हुआ होता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो दिन लियो की मम्मा का फ्यूनरल था। उस समय तो यहाँ पर लियो के खुद के घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, जो कि यहाँ पर उसकी मम्मा को जाकर ढंग से फ्लावर्स तक नहीं दे सकते, यानी कि फाइनल ग्रीटिंग्स तक नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनमें से यहाँ पर एक होती है लिसा, जो कि बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसे मैनर्स बहुत अच्छे से आते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन सब में से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एंड मैनरफुल पर्सन हो। उसने यहाँ पर लियो के पास गई थी और उसे कहा था कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो और साथ साथ तुम्हारी मॉम तुम्हें देखकर बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। एंड तब से यहाँ पर लियो ने जान लिया था कि वो लिसा के साथ भी यहाँ पर शादी करेगा एंड उसके साथ अपनी आगे की लाइफ को एकदम ग्रेटफुली बिताएगा, वो भी लिसा के साथ में। नेक्स्ट डे यहाँ पर उसे उसके ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर लिसा उसे बता रही थी कि देखो, तुम्हारे क्राइटेरिया सभी के सभी फिट इन होते हैं और यही प्रॉब्लम है। लियो कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है, तुम तो चाहती हो ना कि तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिले, तो वैसा तो मैं हूँ ही कम्प्लीटली। लिसा बोलते कि यही तो प्रॉब्लम है, मर्द यहाँ पर कभी परफेक्ट हो नहीं सकते। मैंने जो जो क्राइटेरिया स्टेट किए थे तुम उन सब में आते हो, और मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे कह रही है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, और मैं यहाँ पर अपनी सिक्स्थ सेंस पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ। इसलिए आई थिंक यहाँ पर ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लगती है, बट यहाँ पर लियो उसे तुरंत ही रोक लेता है। अब यहाँ पर तो असिस्टेंट को उसकी सारी असलियत पता होती है, एंड साथ साथ यहाँ पर लियो ने उसे प्रॉमिस भी करवाया कि वो लियो की मदद करेगा लिसा के साथ शादी करने के लिए। तो असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि आपको पता नहीं है बॉस, मुझे तो यहाँ पर इस इंसान में शुरुआत से खोट लग रही थी, ये परफेक्ट है ही नहीं, बिकॉज ये असल में यहाँ पर इस कंपनी का अकाउंटेंट बनना चाहता है। लियो कहते कि अरे, लगता है यहाँ पर मेरा सेल्फिशनेस बाहर आई क्या। देखो, मैं तो बस यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ, जो सिचुएशन है वो सच है, लेकिन तुम्हारा पति बनने से ज़्यादा मैं इस कंपनी में काम कर कर अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। एंड मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सैलरी हो, एटलीस्ट 6,000 ईयर्न मंथली तो होनी ही चाहिए। और हाँ, उसी के साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि तुम मेरा सारा बिल्स पे करोगी। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर असिस्टेंट को मन ही मन हंसी आ रही होती है कि ये तो CEO है जिसका वर्थ यहाँ पर बिलियंस में है और ये ऐसी बातें कर रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर लिसा उसे हाँ बोल देती है, अप्रूव कर देती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे बिल्स पे करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें घर भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हाँ,
जब तक तुम अच्छा काम करोगे सिर्फ तब तक। होपफुली तुम यहाँ पर अपने दोनों जॉब में माहिर रहोगे। वो कहता है कि ज़रूर, बस बताओ कि शादी करनी कब है। मैं दोनों जॉब में यहाँ पर एक्सपर्टीज अपने अच्छे से दिखा सकता हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर खुश हो जाता है एंड कहता है कि अरे वाह, हमारी मैडम तो उस इंसान को घर देने वाली है, जो इंसान तो ये तो क्या ऐसी 10 बिल्डिंग्स भी खरीद सकता है, वो भी ऑन द स्पॉट। एंड लियो यहाँ पर खुश हो जाता है बिकॉज ये लीजा के असिस्टेंट के बिना पॉसिबल नहीं होता। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग कैफेटेरिया में थे, तब यहाँ पर लीसा अपने असिस्टेंट को समझा रही होती है कि देखो, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें लगता होगा कि लव यहाँ पर एक दूसरे को स्ट्रांगली बना कर रखता है और स्ट्रांगली फ्यूचर बना सकता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लव तो यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। देखो, अगर यहाँ पर तुम एक ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे जिसके ऊपर यहाँ पर तुम डिपेंडेंट रहोगे, तो वो इंसान तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर तुम उसके साथ शादी करो जिससे यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत हो। असिस्टेंट सोच रहा था कि कैसी ज़रूरत, आप यहाँ पर उससे बराबरी भी नहीं कर सकती हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों अपनी कान लगाकर सुन रहे होते हैं बातें। लीजा यहाँ पर कह रही थी कि देखो, वो इंसान भले ही पुअर क्यों ना हो, लेकिन उसके एम्बिशियस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, विच मीन्स यहाँ पर मुझसे डिवोर्स लेने के बाद भी वो इंसान अपनी एक बेहतर लाइफ जी सकता है। इसलिए उसे जितना एक्सप्लोर करना है कंपनी में, उसे करने दो। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम उसे देने के लिए रेडी रहेंगे। लियो तो यहाँ पर खुशी हो जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि देखा, लीजा बारे में मेरे यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचती है। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन ये तो आपकी डिग्निटी का सवाल है। लियो बोलता है कि कौन सी डिग्निटी, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना पुअर हूँ और ये लड़की मेरी कितनी मदद कर रही है। देखना, अब मैं यहाँ पर पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ा करूंगा और उस कंपनी को लीजा के नाम पर कर दूंगा। असिस्टेंट बोलता है कि सर, आप ऑलरेडी एक बिलियनर है। लियो बोलता है कि चुप करो। देखना, मुझे पता है कि लीजा यहाँ पे मेरे प्यार में ऑलरेडी पागल हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पे मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। ऐसा भूलकर वो क्यूटली लीजा की तरफ देखने लग जाता है एंड यहाँ पर असिस्टेंट को पता होता है कि सर तो पागल ही हो चुके हैं। अब यहाँ पर दिन आ जाता है जिस दिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है। लीजा यहाँ पर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उसे बता रही थी कि इतने में यहाँ पर लियो उसे रोक देता है एंड अपने साइड की टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें समझा रहा होता है। लीजा कहते हैं कि लेकिन ये तो ठीक नहीं होगा, बट असिस्टेंट यहाँ पर लीजा को समझा रहा था एंड ये यहाँ पर ऑलरेडी लियो प्रिंट कर आया हुआ था। असिस्टेंट कहते हैं कि रुकिए, मैं पढ़ता हूँ, फिर आप साइन कर देना। एंड वो पढ़ता है जहाँ पर लीजा उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, इसलिए यहाँ पर वो साइन कर अपना स्टैम्प भी दे देती है। असिस्टेंट को पता होता है कि बस अब साइन हो गया, जहाँ पर मैडम को एक बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलने वाला है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते जाक और उसकी मम्मा को, जो कि हाई क्लास रेस्टोरेंट में यहाँ पर खाने के लाए थे। अब हाई क्लास रेस्टोरेंट तो होता है जहाँ पर हाई क्लास लोग आते हैं, लेकिन ये दोनों उनमें से यहाँ पर एक भी नहीं होते। दोनों के दोनों यहाँ पर ढेर सारा खाना मंगवाते और ढेर सारा खाना तो यहाँ पर पैक करवा देते घर के लिए भी, और सारा का सारा बिल अमाउंट लीजा के खाते में डालने के लिए बोल देते एंड फिर क्या, फिर चले जाते यहाँ पर वो लोग शॉपिंग के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एंड शोरूम में आकर यहाँ पर आंटी सभी चीज़ें परचेस करने के लिए बोल देती है। स्टाफ उन्हें रोककर प्राइस बताना चाहती थी, पर वो लोग कहते कि नहीं नहीं, यहाँ पर हम सारा प्राइस जानते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो यहाँ पर प्राइस टैग भी कट कर देते। स्टाफ उन्हें वार्निंग भी देती है कि प्राइस टैग कट करने पर रिफंड नहीं होगा। वो लोग कहते कि हमें रिफंड चाहिए भी नहीं, सारा का सारा पैक कर लो और चुपचाप यहाँ पर लेकर आ जाओ। माँ बेटे मिलकर यहाँ पर सबका सब जितना भी टैग होता है वो सब काट कर रख देते हैं एंड स्टाफ यहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाती है, जो कि बता रही होती कि आप लोगों के कार्ड्स को यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है एंड ये नंबर ऑफ अमाउंट है जो कि आप लोगों को ये सब कुछ करने के लिए पे करना पड़ेगा, जो आपने परचेस करना चाहते हैं। आंटी कहते कि परचेस करना चाहते क्या होता है, लीजा है यहाँ पर, लीजा करेगी पे, तुम कौन होती हो मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बताने वाली। जाओ कहते कि रुको रुको, मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा एंड तुम्हारा नाम उन्हें बताना पड़ेगा। आखिर तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसका फियांसे हूँ। स्टाफ कहते कि देखिए मैडम, शादी करने वाली, ये बात हम में से सबको पता है, और हाँ ये तक पता है कि वो आपसे नहीं बल्कि किसी और से शादी करने वाली है। अब आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट का बिल प्लस ये सभी कपड़ों का बिल एक साथ पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो 1.8 मिलियन यॉन बोलती है, आंटी की तो पैर से ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलते कि सोना थोड़ी ना खाया है हमने। ऐसे कहकर यहाँ पर वो बिलिंग अमाउंट चेक करना शुरू कर देती हैं। आंटी को तो यहाँ पर बिल देखकर चक्कर आने लग जाते। स्टाफ बोलते कि जल्दी से पेमेंट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर अगर आप विद इन 15 मिनट्स पेमेंट नहीं करते तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को और बढ़ाना पड़ेगा। स्टाफ बोलता है कि देखो नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ पर रेस्टोरेंट का बिल पे करने के लिए रेडी है। स्टाफ कहते कि क्या नहीं चाहिए, कपड़े जिसका टैग आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि टैग मत निकालना, रिफंड मिलता नहीं है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को परचेस करना पड़ेगा। जाओ कहते कि बाद में कर लेंगे। स्टाफ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को भेजने लग जाते हैं। इंसान यहाँ पर डरने लग जाता है कि कहीं ये लोग हमें पिट ना दे। वो यहाँ पर बिल
एंटायरली मांगता है और बिल देखते वो खुद ब खुद ही यहाँ पर नीचे गिर जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि उसकी हैसियत नहीं है रोज रोज इतना स्पेंड करने की, वो भी खुद से विदाउट लिसा के सपोर्ट के। एंड मेरे दोस्तों यहाँ पर फाइनली लिसा की वेडिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लिसा और लियो दोनों स्टेज पर खड़े होते कि तब तक यहाँ पर माँ बेटे आ जाते, यानी कि जाओ और उसकी मम्मा, जहाँ पर उनके अंदर आते ही आंटी चिल्ला चिल्लाकर जमीन पर लेटकर रोना धोना शुरू कर देती है। एंड साथ साथ यहाँ पर जाओ भी होता है जो कि उन्हीं का साथ दे रहा था। एंड आंटी यहाँ पर इल्जाम लगा रही होती कि किस तरीके से लीजा ने यहाँ पर मेरे बेटे का सारा टाइम बर्बाद कर दिया, उसके साथ शादी का वादा कर कर वो आज किसी और के साथ में शादी करिए। और ऐसा ही नहीं, ये लड़की यहाँ पर एक नंबर की नालायक है जो कि सिर्फ यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल करना जानती है। सभी लोग यहाँ पर जो गेस्ट थे वह आपस में बात करना शुरू कर देते। एंड यहाँ पर लीजा के स्टेप डैड उसे बोल देते कि देखो लीजा, अगर तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकती तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कंपनी में यहाँ पर एंट्री भी दूंगा। अब लियो लीजा की मदद करने के लिए जाने वाला था, बट यहाँ पर लीजा उसे रोकती है एंड कहते कि डरो मत, तुम बस मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लीजा यहाँ पर कहने लग जाते कि हो गया विक्टिम कार्ड प्ले करके, मुझे लगा ही था कि मुझे शादी में इतनी शांति कैसे हो सकती है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो यहाँ पर अकाउंटेंट को बैठा कर रखा है। अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर कैलकुलेट करेंगे कि इतने सालों में आपने मेरे ऊपर कितने खर्च किए या फिर आपके बेटे ने मेरे ऊपर कितने खर्च किए और मैंने यहाँ पर आपकी एंटायर फैमिली के ऊपर कितने खर्च किए। ऐसे कहकर यहाँ पर सारा कैलकुलेशन से करना शुरू हो जाता है एंड साफ साफ समझ आ जाता है कि यहाँ पर जाओ एक गोल्ड डिगर है जो कि लीजा के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट था पैसों वाइज। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते। लीजा बोलती कि क्यों आंटी, अब आपकी बोलती बंद हो गई, अब आप मुझे मटेरियलिस्टिक वुमन नहीं कहेंगी। आंटी कहती कि देखो ये प्यार का सवाल है। लीजा बोलती कि कौन सा प्यार, 10 दिन पहले मैंने आपके बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, वो भी होटल रूम में किसी और वुमन के साथ में, तब जब हमारी शादी ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स हो गई थी, और वो तो बस मैंने उसे एक बार ही पकड़ा है, फोटो से मेरे पास यहाँ पर उसकी बहुत सारी है डिफरेंट वुमन के साथ में। अब आप बताइए कि आप आखिर क्या करना चाहेंगी। आंटी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है उसके ग्रूम पर कि तुम्हें अमीर इंसान मिल गया ना, इसलिए तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लीजा कहती कि अच्छा तो क्यों ना यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को मेरे ग्रूम से, फियांसे से एंड मेरे फ्यूचर हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऐसे कहकर वो असिस्टेंट को लियो के सारे इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहती है एंड लियो एक एक करके यहाँ पर सभी को बता रहा था कि वो बेचारा कितना पुअर पर्सन है। लियो खुद सोचता है कि पुअर कहना तो ठीक है लेकिन बेइज्जती करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अब असिस्टेंट क्या कर सकता है, लीजा उसके बॉस और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना उसका काम ही है। लीजा बोलती कि अब समझ आ गया कि मैंने किसके साथ शादी करी है, जिसके बाद यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है एंड गार्ड्स यहाँ पर उन्हें धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं। एंड उनके जाने के बाद यहाँ पर शादी की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर वो लोग शादी के सभी रिचुअल्स को कंप्लीट करते एंड इन द एंड यहाँ पर उन्हें अपने इन लॉज को टी सर्व करना होता है। लीजा यहाँ पर टी लेकर चली जाती है अपने स्टेप डैड के पास, वही दूसरा यहाँ पर लियो था जो कि उस टी को लेकर चला जाता है सेकंड टेबल की ओर, जहाँ पर लीजा की मॉम की तस्वीर रखी गई थी एंड यहाँ पर वो नील लर्न करते हुए लीजा की मॉम को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। बस इंट्रोड्यूस ही नहीं बल्कि यहाँ पर वो आंटी से प्रॉमिस भी कर रहा था कि कैसे यहाँ पर वो लीजा को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करेगा एंड उनका भरोसा और लीजा का ट्रस्ट कभी भी यहाँ पर ब्रेक होने नहीं देगा। अंकल की तो यहाँ पर जल उठती है कि उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पर उनकी एक्स वाइफ को जो मिल रही है, और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर लीजा बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पर इस वेडिंग का यहीं पर एंड हो जाता है, जहाँ पर अब से ये दोनों मैरिड कपल्स कहलाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर होती है उनकी वेडिंग नाइट, जहाँ पर लीजा अपना नाइट के रूटीन कर रही थी एंड यहाँ पर लियो था जो कि उसे स्माइल लेकर बेडरूम की ओर चला जाता है। उसके हाथ पैर, उसकी एंटायर बॉडी यहाँ पर शिवर कर रही थी। उसे लगा था कि जिंदगी में यहाँ पर वो बस एक बार नर्वस था जब यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी, लेकिन इस सेकेंड टाइम होता है जहाँ पर उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, यानी कि काँप रही थी और वो बहुत नर्वस था। इतने में वहाँ पर लीजा आ जाती है जो कि यहाँ पर उसे वादा करती है कि वो उसकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी और उसे कभी यहाँ पर साइड नहीं करेगी। लियो कहता है कि ठीक है तो अपनी बात से कभी मुकरना मत, ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा को कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कंपनी में दिक्कत आ चुकी है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। वो उसे कहते हैं कि माफ़ करना हबी, मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आने के बाद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उठाऊंगी। लियो कहते हैं कि अचानक से तुम कहाँ जा रही हो। तब लीजा से बता रही होती है कि कंपनी में इन्वेस्टर्स से कुछ दिक्कतें आ चुकी है, बस इस वजह से। एंड जाने से पहले यहाँ पर वो उसे किस कर ज़रूर जाती है, जहाँ पर बेचारा लियो सैड हो जाता है। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा होती है अपने कैबिन में और उस समय यहाँ पर जाओ आ जाता है। लीजा बोलते कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन दी किसने। जाओ कहते कि टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम से तुम खुद मुझसे मिलने आओगी
एंड तब मैं देखता हूँ कि तुम परमिशन के लिए कैसे बैक करती हो। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि बैक तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाली, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत जो नहीं है। जा कहते कि वैसी भी बातें मत करो, हम ऑलमोस्ट यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले थे, लेकिन क्या है ना, तुमने यहाँ पर मेरी नीयत पहचान ली और मुझे जान लिया, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। और जो तुमने मेरी बेइज्जती की है उसका बदला तो मैं यहाँ पर ले ही रहा हूँ। एंड वो यहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ में हाथ मिलाकर जानबूझकर लीजा की लाइफ को और उसके कंपनी को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल रहा होता है। लीजा भी यहाँ पर फ्रीली और हिम्मत से उसे बोल देती कि जो करना है कर लो, उस इश्यूज को सॉल्व करने का पूरा जिम्मेदारी मेरा है, जो कि मैं कर करूँगी। और ऐसे भी मैं तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों से तो बिल्कुल नहीं डरती। ये सुनकर जाओ यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता कि अच्छा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कीड़ा हूँ, कोई बात नहीं लीजा, तुम्हें मेरा वर्थ बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर जाओ तो लीजा को डरा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर शादी कर ली तो तुम अपनी मॉम की कंपनी को एक्वायर कर सकोगी एंड तुम्हारे डैड यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे डैड शुरुआत से यहाँ पर एक बेटा चाहते थे, ना कि कोई बेटी। एंड अगर कल को उन्हें बेटा हो जाता है, या क्या पता उनकी कोई मिस्ट्रेस है, क्या पता ऑलरेडी उनका कोई बेटा है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, तब तुम क्या करोगी? तब सब कुछ यहाँ पर उस बेटे के नाम पर होगा एंड तुम्हारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बचेगी एंड तुमसे यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ छीना जाएगा। बट इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि क्लियरली कह देता है कि जो भी हो यहाँ पर लीजा से उसका कोई कुछ नहीं छीन सकता एंड स्पेशली मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर यहाँ पर जाओ तो लियो को अंडर एस्टिमेट कर लेता है एंड हंसना शुरू कर देता है। एंड वही दूसरा यहाँ पर जाओ हंस कर से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर लीजा के साथ शादी कर ली तो फिर तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ बराबरी कर सकोगे? तुम तो यहाँ पर उस स्टैंडर्ड्स को बिलोंग करते हो जिस स्टैंडर्ड्स के लोगों को तो हम यहाँ पर शायद से अपने कंपनी के लिए क्लीनिंग के लिए भी ना रखे। लीजा तो यहाँ पर जाओ को थप्पड़ मार देती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जाओ कहता है कोई बात नहीं लीजा, देखो इससे शादी कर यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। मैं एलेक्स को जानता हूँ, एलेक्स यहाँ पर तुम्हारी कंपनी की बहुत मदद कर सकता है, लेकिन क्या करें बंदर क्या जाने अदर का स्वाद, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम्हें यहाँ पर मेरी नीड होगी तब तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। लियो को तो यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है कि ये गधा मेरा इंग्लिश नेम यूज़ कर यहाँ पर लीजा को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर से लीजा को वो लेकर जाता था, लेकिन असिस्टेंट से यहाँ पर जवाब मांगने लग जाता है कि आगे क्या पूछ कर क्या सोच कर यहाँ पर जाओ को इन्वेस्टमेंट दी गई है। असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करेगा, हमने आप उसे हायर करने के पहले कभी कुछ सोचा ही नहीं और ना ही बैकग्राउंड चेक किया, बट मैं उन्हें यहाँ पर तुरंत ही फायर कर देता हूँ। लियो कहते कि नहीं, फायर तो तुम उसे यहाँ पर करोगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उसे इतना तड़पाओ कि यहाँ पर उसे उसके स्टैंडर्ड्स पता चल जाए। एंड हम फिर बाद में यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि कंपनी में यहाँ पर वर्क कर रहा था और वर्क करने से ज़्यादा तो यहाँ पर वो लोगों के सर पर चढ़कर वर्क कर रहा था, उनका काम को डिस्टर्ब कर रहा था एंड कंटिन्यूसली काम करो बोले जा रहा था, उन्हें प्रेशराइज करे जा रहा था, जिस चीज़ की यहाँ पर तो उसको ज़रूरत है नहीं। पर क्या करे, जाओ घमंडी जो है। इतने में यहाँ पर उस असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर जाओ को बता रहा होता है कि मिस्टर एलेक्स सिखाए कि तुम हमारे यहाँ पर खास आदमी हो एंड खास काम यहाँ पर तुम्हें ही देना चाहिए। ये सुनकर तो यहाँ पर जाओ बहुत खुश हो जाता है एंड तब यहाँ पर असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि जाकर यहाँ पर नीचे ट्रक आई होगी, उसमें से सारे मेलन के बॉक्सेस को लेकर कैफेटेरिया में अनलोड कर दो। जाओ बोलता है कि माफ़ करेगा, लेकिन ये काम, वो कहता है कि क्यों, क्या तुम ये काम नहीं करना चाहते या फिर तुम्हें ये काम यहाँ पर छोटे लोगों का काम लग रहा है? जाओ बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मिस्टर एलेक्स ने कहा है तो ये काम मेरे लिए ज़रूरी होगा ही। और ऐसा बोलकर वो लग जाता है यहाँ पर काम पे, जहाँ पर ढेर सारे बॉक्सेस को वो चढ़ा रहा होता है, अपने आप को मोटिवेट करते हुए कि मिस्टर एलेक्स ज़रूर मेरा यहाँ पर टेस्ट ले रहे होंगे। वो इसकी आधे से ज़्यादा सांस फूल जाती है बॉक्सेस को चढ़ाने में, अब तो उसके पैर भी गिव अप कर चुके थे। खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या तुमने यहाँ पर सारे काम ढंग से किए? I mean, सारे के सारे बॉक्सेस सही ढंग से तो रखे गए हैं, लेकिन साथ साथ क्या यहाँ पर वेट भी प्रॉपर है? वो कहते हैं कि ज़रूर उन सभी बॉक्सेस को मैंने उठाया एंड सभी बॉक्सेस के वेट यहाँ पर इक्वली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। असिस्टेंट कहता है कि बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारा टास्क नंबर 2, जाकर ज्वेलरी शॉप्स के डिस्टेंस को मेजर करो कि आखिर कौन सा डिस्टेंस कितना है एंड ये सब कुछ तुम यहाँ पर भागते हुए चलते हुए हर एक तरीके से करने वाले हो। जाओ कहता है कि ज़रूर मैं इस काम को कल ही यहाँ पर शुरू कर दूंगा। असिस्टेंट कहता है कि कल नहीं आज। जाओ नाटक करना शुरू कर देते हैं कि आज, लेकिन मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक आया हूँ, आज अगर जाऊँगा तो कल चलने के लायक नहीं बचूंगा,
असिस्टेंट कहता है कि ठीक है रिज़ाइन कर दो, अगर इतनी दिक्कत है तो। ऐसे भी इस टास्क के बाद में तो हम यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली प्रमोट करने वाले थे, लेकिन लगता नहीं कि तुम प्रमोशन के लायक हो। ये बात सुनते ही जाओ यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाता है, भाग भाग कर यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और वहीं दूसरे यहाँ पर आराम से कार में बैठकर लियो और उसका असिस्टेंट एसी की हवा खाते खाते यहाँ पर देख रहे थे कि वो दौड़ने की कितनी कोशिश कर रहा है। एंड जब फाइनली उसका काम खत्म हो जाता है तब असिस्टेंट यहाँ पर जाओ को कॉल करता है एंड कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, इतना धीरे चल रहे हो, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, अब तुम्हारी डेटा की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रही है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देता है। जब जाओ कंपनी में पहुँचता है तब सभी यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे रहते हैं और जाओ कहता है कि तुम सबको तो मैं देख लूँगा, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें फायर कर सकता हूँ यहाँ से। लिज़ा कहते कि क्यों, आ गया स्वाद यहाँ पर अच्छा बनने का। जाओ कहता है कोई बात नहीं, बस तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। लिज़ा यहाँ पर उसे जानबूझकर सुना रही होती है और ये बात यहाँ पर जाओ को ट्रिगर कर जाती है। गुस्से में आकर यहाँ पर बस वो गैस फेंक देता है, लेकिन लियो बीच में आकर यहाँ पर लिज़ा को बचा लेता है। लिज़ा को यहाँ पर लियो की बहुत फिक्र होने लग जाती है। वो उसे लेकर तुरंत ही कैबिन में जाती है और उसे कहते कि रुको मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई है। लियो कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। लिज़ा बोलती कि नहीं सारी गलती यहाँ पर मेरी है, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किया और तुम्हें ना जाने कितनी चोट लग गई होगी। वो कहते कि आराम से, मैंने जैकेट पहना था और मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड तुम्हें हो क्या गया, तुम अचानक से अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो। लिज़ा यहाँ पर कहने लग जाती कि कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी गलती की वजह से हो रही है। सब मुझे बोल रहे कि मैं कंपनी को हैंडल नहीं कर पाऊँगी, लोगों को पे ऑफ नहीं कर पाऊँगी। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद से मैं लाग कर रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जो होता है लियो, जो कि यहाँ पर लिज़ा को एडमायर कर रहा था एंड उसे यहाँ पर समझा रहा था कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम यहाँ पर उन्हें पे ऑफ भी करोगी और उसी के साथ साथ तुम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बॉस हो। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर तुम अपने एम्प्लॉय से सिर्फ काम तक का रिश्ता नहीं रखती, बल्कि यहाँ पर उन्हें एज अ फैमिली मेम्बर मानते उनकी पर्सनल चिंता भी करती हो। एंड एक एक करके यहाँ पर वो चीज़ों को गिनवा रहा था एंड लिज़ा को ये रियलाइज़ करवा रहा था कि लिज़ा को यहाँ पर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर लिज़ा को वो हक करने लग जाता है, जहाँ पर लिज़ा उसके कोट के अंदर के शर्ट को नोटिस करती है एंड उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुमने इतना महंगा शर्ट कहाँ से खरीदा। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि ये ब्रांड कितना बड़ा है, तुम ध्यान से देखो इसके लोगों को, बी के बदले यहाँ पर ए लिखा गया है, ये तो मैंने यहाँ पर थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा था कम दामों में। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर वियर्ड लग रहा है कि मैंने किसी ब्रांड का फेक कपड़ा पहना है। लिज़ा बोलती कि कपड़ा फेक हो या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी तुम्हारे मसल्स एंड एब्स रियल है, तो वही सब मायने रखता है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किस करने जा रही थी, बट इतने में यहाँ पर उसे बैक पर पेन होने लग जाता है। लिज़ा कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रूर तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और निकल पड़ती है यहाँ पर वो काम करने के लिए। एक बार फिर से बेचारों की किस एंड किसकी आगे की चीज़ें इंटरप्ट हो जाती है। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है एंड यहाँ पर वो लियो को टीज करना शुरू कर देता है। लियो कहता है कि तुम्हें पता है अभी अभी लिज़ा ने मुझे यहाँ पर क्या किया है, उसने मुझे कहा है कि यहाँ पर मुझे सबसे प्रोटेक्ट करेगी और किसी को मुझे बुली करने नहीं देगी। असिस्टेंट बोलता है कि ये सारी बातें आपको मैडम को बोलनी चाहिए, ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के जेंडर रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। लियो कहता है कि तुम चुप करो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं से तुम्हें ये फीलिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा। एंड वही दूसरी बाद में यहाँ पर तब तक असिस्टेंट को लिज़ा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लिज़ा उसे मिस्टर एलेक्स के साथ में मीटिंग फिक्स करने के लिए बोल रही होती है। ये सुनकर तो यहाँ पर लियो घबरा जाता है कि अब अचानक से यहाँ पर लिज़ा को क्यों एलेक्स के साथ मिलना है। वो असिस्टेंट को कॉल म्यूट पर डालने के लिए बोलता है एंड एक क्वेश्चन उसे पूछने के लिए कहता है। असिस्टेंट यहाँ पर अनम्यूट कर लिज़ा से क्वेश्चन करने लग जाता है। लिज़ा यहाँ पर बताने लग जाती है कि जब से यहाँ पर वो छोटी थी तब से उसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए जा रहे हैं। जब से उसने यहाँ पर इस कंपनी को ज्वाइन किया, एलेक्स ने इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर उसकी बहुत मदद की है, लेकिन अब अचानक से उसने यहाँ पर जाओ को हायर किया तो वो बस उस इंसान के बारे में जानना चाहती है कि आखिर वो है कैन एंड यहाँ पर उसका लिज़ा को लेकर क्या मोटिव है। असिस्टेंट यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है मैं अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। आज यहाँ पर लियो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके सारी बातें बताकर उसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए बोल देता है। लिज़ा यहाँ पर पार्किंग लॉट में पहुँचती है और उससे क्या पता कि उसी का हस्बैंड है जो कि यहाँ पर कपड़े चेंज कर रहा है, बट वो ये सब कुछ देखकर कुछ और सोच लेती है एंड चली जाती है यहाँ पर ऊपर ऑफिस में मिस्टर एलेक्स से मिलने के लिए, जहाँ पर लियो ने आई मास्क पहन रखा था ताकि लिज़ा यहाँ पर उसे पहचान ना सके।
बट यहाँ पर लीजा बैठती अपना सारा का सारा इश्यूज उसे बताना शुरू कर देती है। मिस्टर एलेक्स यानी कि लियो लीजा से कहते हैं कि यस, मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है एंड आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पर जाम आपके इन्वेस्टमेंट से आपके प्रोजेक्ट के बीच में नहीं आने वाला है। लीजा यहाँ पर से थैंक यू भी बोल रही थी शुरुआत से यहाँ पर उस पर इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर एलेक्स उसे बता रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अब यहाँ पर बढ़ाने वाला है। लीजा हैरान हो जाती है एंड क्वेश्चन करने लगती है कि आप अचानक से इतना हमारी कंपनी में ऐसे कैसे एंड क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमारी कंपनी तो यहाँ पर ग्रो भी नहीं कर पा रही है। तब एलेक्स यहाँ पर से एक्सप्लेन करता है कि मुझे आपके अंदर एक अच्छी एबिलिटी एंड स्किल्स नज़र आती है। भले कंपनी यहाँ पर एवरेज और मॉडरेट क्यों ना वर्कआउट कर रही हो, बट आई नो कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको मौका देना चाहता हूँ। लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है एंड साथ साथ ये भी बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक मामूली सा अकाउंटेंट ही है, लेकिन वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को थोड़ा और आगे पुश करना चाहती है, आगे बढ़ाकर उसके हाथ में प्रोजेक्ट्स तक देना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को एलेक्स से इंट्रोड्यूस करवाए। यहाँ पर वो लियो को कॉल लगाना शुरू कर देती है एंड एलेक्स का यहाँ पर फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है। वो बेचारा तो यहाँ पर घबरा जाता है कि वो करे तो करे क्या। एंड तब यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि माफ़ करेगा, आप वो कॉल अनरीचेबल बता सकता है बिकॉज यहाँ पर अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि अंदर के डेटा को यहाँ पर बाहर लीक ना कर सके। लीजा कहते हैं कि फिर तो मुझे प्रेजेंटेशन खुद से शुरू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो उसे परमिशन दे देता है, जहाँ पर लियो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लीजा पर होता है। इनफैक्ट असिस्टेंट तक यहाँ पर लियो से कहा था कि आप ज़रा सा ध्यान यहाँ पर मैडम से हटाकर प्रोजेक्ट भी देख लेंगे, बिकॉज ऐसे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आखिर आप है कौन। इतने में यहाँ पर प्रोजेक्ट खत्म होने पर लीजा एलेक्स एलेक्स चिल्लाती रह जाती है एंड हमारा एलेक्स लियो लीजा को देखते रह जाता है। इतने में वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है या फिर फैमिली प्रेशर में आकर की है। लीजा को यहाँ पर याद आता है कि लियो ने यहाँ पर अपने आप को सामने डाल दिया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो इन सवालों का जवाब देना यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं समझती, बिकॉज वो यहाँ पर बिजनेस डील साइन करने के लिए आई है, ना कि अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने के लिए आई है। तो वह एलेक्स से कहती है कि आई एम सॉरी, बट ये सब कुछ यहाँ पर मेरी प्राइवेट ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि इस कोलैबोरेशन के बीच मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज करनी चाहिए। और आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर लीजा का असिस्टेंट उसे क्वेश्चन करता है कि कैसा रहा आपका प्रोजेक्ट। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि सब कुछ ठीक था एंड सब कुछ सेटल भी हो गया। अब दोनों यहाँ पर पार्किंग लॉट में होते, जहाँ पर लीजा को कोई तो लियो जैसा नजर आने लग जाता है। तो वह तुरंत ही यहाँ पर लियो को कॉल लगाकर उससे क्वेश्चन करते कि तुम कहाँ पर हो। लियो कहते कि मैं घर पर आ गया हूँ एंड मैं खाना प्रिपेयर कर रहा हूँ। लीजा ओके बोलकर कॉल कट कर देती है, पर उसे 100% पता था कि उसने लियो को देखा है, लियो यहाँ पर उसे झूठ बोल रहा है। तो वह अपने असिस्टेंट को भी तुरंत ही कहती है कि हमें यहाँ पर घर जाना पड़ेगा। एंड वही दूसरा बाद में यहाँ पर होती है लीजा, जो कि घर आती है। तब लियो यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग कर आया था। वो उससे क्वेश्चन करने लग जाते कि तुमने तो कहा था कि तुम घर पर खाना बना रहे हो। वो कहते कि ऑलमोस्ट पानी उबाल लिया था, लेकिन फिर देखा तो यहाँ पर तुम्हारे घर में खाने ही नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर चला गया था कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी में से किसी परफ्यूम की स्मेल की आ रही है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस पर डाउट करने लग जाता है कि कहीं तुमने यहाँ पर एलेक्स को हक तो नहीं किया। लीजा बोलती कि ऐसी बात नहीं है। लियो कहते कि शायद से यहाँ पर तुम दोनों के स्टैंडर्ड्स मैच होते हैं एंड तुम्हें वो पसंद आने लग गया है। लीजा कहती कि नहीं, उस टीचर को तो मैं यहाँ पर कभी पसंद नहीं कर सकती। देखो, मैं हमेशा खुश हूँ कि वो मुझ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन एज अ पर्सनल एंड एज अ पर्सन मैं यहाँ पर कभी उससे लव तो कर ही नहीं सकती, लाइक भी तो दूर की बात है। तब तक तो यहाँ पर लियो बोलने लग जाता है कि क्यों, वो इतना तो अच्छा है। एंड वो तो यहाँ पर एलेक्स की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। जहाँ पर होती है लीजा, जो कि उसे किस करना शुरू कर देती है ताकि एक टाइम के तो यहाँ पर लियो अपना मुंह बंद रख सके। लियो यहाँ पर खुश हो जाता है कि फाइनली उनके बीच में एक अच्छी एंड इंटेंस किस हो चुकी विदाउट एनी इंटरप्शन। एंड इसी बात को लेकर यहाँ पर वो शाय फील करने लग जाता है, यानी कि शर्माने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर लीजा होती है, जो कि अपने आप को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बार बार यहाँ पर किस वाले सीन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वही दूसरा बाद में यहाँ पर हम एक इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर जाओ और उसकी मम्मा भी आई थी। आंटी को तो यहाँ पर आँख होने लग रही थी उतना बड़ा सा घर देखकर। इतने में यहाँ पर जाओ सभी के सामने फ्लेक्स करना शुरू कर देता है कि लीसा सचमुच अनलकी, उसे शादी यहाँ पर मेरे साथ करनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत जल्दी मैं यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर जो बनना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर एलेक्स का असिस्टेंट वहाँ पर जाओ के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है एंड वो यहाँ पर एक लॉक होता है। और एलेक्स ने ये गिफ्ट यहाँ पर जाओ को इसलिए दिया था ताकि बुरे वक्त में वो अपना समय देख जो सके। ये गिफ्ट को देखकर सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते, पर जाओ यहाँ पर पॉजिटिवली उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा था, बिकॉज वो शेयर होल्डर्स के सामने अपना नाम जो ऊंचा करना चाहता है।
वही दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट लीसा के लिए भी आया था एंड वो हाई क्वालिटी प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते जो कि लीसा और उसके हस्बैंड के लिए भेजे गए थे एलेक्स की तरफ से, ताकि यहाँ पर उनका रिश्ता हमेशा स्ट्रांग बना रहे। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि मिस्टर एलेक्स यहाँ पर लीसा के बारे में भी बहुत कुछ सोचते। लीसा यहाँ पर जा से कहती कि क्यों, अब तुम्हें पता चल गया कि एलेक्स की तरफ से गिफ्ट मिलना यहाँ पर नॉर्मल बात है, लेकिन हाँ, किस टाइप के गिफ्ट मिलना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी जानबूझकर ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देती है एंड लीसा के लिए लेकर आ जाती है। अब आंटी को लग रहा था कि एक ड्रिंक यहाँ पर वो पिएंगी एंड एक ड्रिंक यहाँ पर जाओ पिएगा, जिसके बाद में यहाँ पर लीसा और जाओ के बीच में नाइट स्पेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लीसा तो वो ड्रिंक पीती है लेकिन आंटी गलती से वही ड्रिंक पी लेती है, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर लीसा के डैड के साथ चिपकना शुरू कर देती है एंड लीसा को यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो फिर वो लोग तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते। डॉक्टर चेक कर कर उन्हें वार्न कर रहे होते कि आप दोनों अभी बहुत यंग है, आपको ऐसे मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। बॉडी यहाँ पर आपकी एनर्जेटिक तो हो सकती है लेकिन हार्मफुल भी हो सकती है। दोनों को यहाँ पर शायद फील हो रहा था और समझ नहीं आता कि वो लोग डॉक्टर को कैसे समझाए कि खुद से उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। एंड वही जब रुकने की बात आ जाती है तो दोनों यहाँ पर सेम ही बेड को शेयर कर कर यहाँ पर सोने लग जाते हैं, जहाँ पर लीसा का हार्ट बीट तो बहुत फास्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर लियो उससे इतना करीब जो था। इसके बाद में जब यहाँ पर वो डिस्चार्ज होती है तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ पर लियो खुद अपने हाथों से प्रिपेयर करता है। लीजा तो यहाँ पर उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। लियो यहाँ पर एज अ जेंटलमैन घर के सारे काम को यहाँ पर हैंडल भी कर रहा था। इतने में यहाँ पर लीजा के हाथों में उसकी डिग्री आ जाती है, जिस डिग्री का ट्यूशन फीस यहाँ पर 1 लाख के ऊपर होता है। लीजा से यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाती है। लियो यहाँ पर नर्वस हो जाता है एंड लीजा को लगने लग जाता है कि शायद से स्कॉलरशिप से वो पढ़ा हुआ है एंड इस वजह से यहाँ पर वो आगे बढ़ पाया, लेकिन आगे की स्टडीज़ कंप्लीट ना होने की वजह से वो बेचारा एक नॉर्मल क्लीनर रह चुका था। वो उसे यहाँ पर हक करने लग जाती है एंड कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊंगी जो कि तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो। अब तो लियो को यहाँ पर डर लगने लग जाता है कि आखिर वो कितना झूठ बोलता रहेगा। एंड यहाँ पर लीसा होती है जो कि कैलेंडर पर एक डेट मार्क कर देती है, जिस दिन यहाँ पर वो लोग रात को अपना वेडिंग नाइट स्पेंड करने वाले। अब वो अपने काम पर होती है जहाँ पर लियो के फोटो को देखकर वो उसे किस कर रही थी एंड लियो यहाँ पर ओवरथिंक कर रहा था कि आखिर वो परफॉर्म कैसे करेगा उस दिन। वही दूसरा बाद में यहाँ पर लीसा के डैड उसे पर्सन मिलने के लिए आए थे, जहाँ पर लीसा लियो को कैबिन से जाने के लिए कहती है एंड अंकल यहाँ पर लीसा को यही समझा रहे थे कि शादी तो तुमने यहाँ पर अपनी मर्जी से कर ली है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम अगर प्रेग्नेंट रहोगी तो सिर्फ और सिर्फ जाओगे बच्चों के साथ में एंड इसके लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा बिकॉज अगर तुम यहाँ पर अपनी मॉम की शेयर्स चाहती हो तो इतना तो करना ठीक ही रहेगा एंड मैं इस डिसीजन से यहाँ पर पीछे हटने नहीं वाला हूँ। लीसा अपने डैड को यहाँ पर ओके बोल देती है। लियो यहाँ पर डिनर बनाकर रेडी था, लेकिन तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि लीसा तो क्लब में यहाँ पर जाओ से मिलने के लिए गई है। लीसा क्लब में यहाँ पर जाओ से मिलने के लिए जाती है। जाओ कहता है कि देखा इन दी एंड तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा ना। लीजा बोलते कि देखो मुझे बातें कर टाइम वेस्ट नहीं करना, ये ड्रिंक पी लो जिसके बाद हम यहाँ पर काम खत्म कर सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे सेंसेस में नहीं कर सकती। वो लोग ड्रिंक करके यहाँ पर ऊपर वाले रूम में जाने लग जाते हैं और ये सब कुछ यहाँ पर लियो देख लेता है। वो घर पर यहाँ पर सैडली बैठा होता है। लीजा आकर उसे पूछते कि तुम्हें क्या हो गया। लियो कहता है कि कुछ नहीं, डिनर करके सो जाना। वो कहने लग जाते कि तुम उस बेडरूम के टुवर्ड्स क्यों जा रहे हो। लियो कहता है कि बस मैंने सोचा कि कुछ और दिन इंतज़ार करके देख लेते हैं, क्या पता हम एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल ना हो। और ऐसा बोलकर वो बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर लीजा उसी बेडरूम में आकर उसे पीछे से हक करती है एंड कहते कि आई नो मैं क्या कर रही हूँ फिलहाल एंड मैं यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। लियो इन बातों को तो यहाँ पर समझ ही नहीं पाता और दूसरी ओर जाओ जाकर यहाँ पर अंकल को बताने लग जाता है कि लीजा के साथ यहाँ पर काम मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया, ऊपर से 2 फोटोज़ भी लिए। अगर लीजा आपको डिसोबे करेगी तो वो फोटोज हम यहाँ पर से दिखाकर डरा सकते। अंकल यहाँ पर खुश हो जाते, लेकिन यहाँ पर सबसे खराब बात ये थी कि वो अंकल को अंकल नहीं बल्कि डैड कहकर बुला रहा था, विच मीन्स यहाँ पर वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है एंड लीजा यहाँ पर इनकी स्टेप डॉटर है। और आखिर एक पर्सन इतना कनिंग कैसे हो सकता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जब लीसा घर जा रही होती है तब लियो को चलने के लिए कहती है। लियो यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि मुझे बहुत काम है। लीसा यहाँ पर घर पर उसका इंतजार करी थी एकदम सीरियस वे में, ताकि यहाँ पर लियो से देखते ही फिदा हो जाए, बट यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। लियो बेडरूम की ओर जाने लग जाता है एंड लीसा यहाँ पर से कहती है कि देखो अगर कुछ भी है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। लियो कहते हैं कि नहीं, कुछ बताने के लिए नहीं है,
पर अगर तुम्हारे पास है तो तुम ज़रूर बोल सकती हो। इससे यहाँ पर लिसा समझ जाती है एंड वो उसे उस दिन की बात यहाँ पर बताने लग जाती है। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा उसके साथ गई तो थी, लेकिन उसने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। एंड जब मॉर्निंग में वो उठा था तब लिसा ने यहाँ पर से झूठ बोल दिया था कि दोनों ने ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर लिया है, जिसका प्रूफ वीडियो एंड फोटोज यहाँ पर लिसा के पास में, ताकि यहाँ पर जाओ ना मुकर जाए। जाओ तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट से यहाँ पर आ जाती है निया, यानी कि वही लड़की जो कि यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में हमें जाओ के साथ देखी गई थी। वो अब यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है, बस जाओ उसके साथ रहने से यहाँ पर मना कर देता है बिकॉज वो उसे बता रहा था कि वो लीसा के साथ यहाँ पर बाद में शादी करेगा बिकॉज वो भी उसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट होने वाली है। निया यहाँ पर कहने लग जाती है कि इस बात का यहाँ पर क्या प्रूफ है कि वो असल में यहाँ पर प्रेग्नेंट है, जिसके बाद में यहाँ पर लीसा का टेस्ट करवाया जाता है। अब टेस्ट से यहाँ पर पॉजिटिव निकलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ पर निया उन्हें बता रही होती है कि आपको यहाँ पर लीसा के डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि अपने जाने पहचाने डॉक्टर के साथ ही टेस्ट करवाना चाहिए, तब आपको सच्चाई का पता लगेगा। वो लोग वापस से यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं जहाँ पर लीसा बहुत नर्वस थी, लेकिन यहाँ पर लियो ने ऑलरेडी हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, जिसके बाद में यहाँ पर लीसा का टेस्ट पॉजिटिव निकलता है एंड यहाँ पर जाओ बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग निया को ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए भेज देते। जाओ और अंकल दोनों ही खुश हो रहे थे बिकॉज अब सब कुछ यहाँ पर उनके हाथों में जो आने वाला है। एंड यहाँ पर चीज़ें यहीं पर एंड नहीं होती, जिसके बाद में वो घर जाती है एंड वो एक्चुअल में यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है, बट यहाँ पर लियो के बेबी के साथ में। लियो यहाँ पर उसका स्पेशल ध्यान रखना शुरू कर देता है, बट तब तक वहाँ पर लीसा का असिस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर लियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो लीसा के साथ में पर्सनल बातें कर सके। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि लीसा के डैड ने यहाँ पर उसके लिए ट्रैप सेट किया था ताकि यहाँ पर लीसा जाओ के बेबी के साथ में प्रेग्नेंट हो जाए एंड यहाँ पर लीसा के साथ वो कोई भी इक्विटी के पेपर साइन नहीं करने वाले। लीसा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर ना गुस्सा आ रहा है और ना ही मुझे यहाँ पर सैड फील हो रहा है बिकॉज मैं जानती थी कि ऐसा ज़रूर कुछ तो होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे प्रूफ्स दे रखे। वह दूसरे यहाँ पर लियो तक भी वो बातें पहुँच जाती है। नेक्स्ट जब यहाँ पर पेपर साइनिंग वाली बात आती है तब लीसा वहाँ पर जाती तो है, लेकिन अंकल ने यहाँ पर सभी को अपनी तरफ करके रखा हुआ था। लेकिन तब यहाँ पर लियो की एंट्री हो जाती है जो कि यहाँ पर बता रहा था कि ठीक है, अगर लीसा के नाम कुछ नहीं होगा तो फिर मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर अंकल और ज़्यादा हंसने लग जाते, लेकिन तब यहाँ पर लियो का असिस्टेंट ऑफिशियली यहाँ पर सभी को लियो से यानी कि मिस्टर एलेक्स इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जाओ और अंकल गिड़गिड़ाने लग जाते, लेकिन यहाँ पर उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो लोग चुपचाप यहाँ पर लीसा के नाम पर सब कुछ कर दे। एंड यहाँ पर एलेक्स यानी कि लियो की डर की वजह से अंकल को यहाँ पर साइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लीसा जाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो उस वीडियो को यहाँ पर सभी के सामने दिखाने लग जाती है जहाँ पर जाओ ने उसके साथ नहीं बल्कि मेंस के साथ में कुछ और ही चीज़ें कर रखी थी एंड वो यहाँ पर लियो के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है, ना कि यहाँ पर जाओ के बच्चे के साथ में। ये जानकर तो जाओ भी यहाँ पर कम्प्लीटली टूट जाता है और उसे समझ आता है कि अब उनकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। लिसा को यहाँ पर लियो के बारे में सब कुछ पता नहीं था, तो वो उसे कहती है कि एक्सप्लेन करो। लियो तब यहाँ पर उसे अच्छे से समझा रहा होता है कि शुरुआत से यहाँ पर लियो का कोई भी गलत इंटेंशन था ही नहीं लिसा को लेकर, एंड वो अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करते कि उसने झूठ बोला, लेकिन वो बचपन से यहाँ पर लिसा को पसंद करता आया है। लिसा बोलती कि एक और झूठ, हम कभी मिले ही नहीं तो तुम मुझे बचपन से पसंद कैसे कर सकते हो। एंड तब यहाँ पर लियो से बता रहा होता है वो बचपन वाली बात, जिसे जानकर यहाँ पर लिसा हैरान हो जाती है एंड यही वन ऑफ द रीजंस होता है कि क्यों आखिर यहाँ पर लियो से कंपनी में इतना इन्वेस्ट करते आ रहे था, उस पर प्राउड फील करता है, भरोसा करता आ रहा है। तब यहाँ पर लिसा से बोलने लग जाते कि देखो और कोई झूठ है तो वो भी बता दो, बिकॉज अब मैं यहाँ पर सभी झूठ को ख़त्म करना चाहती हूँ। लियो यहाँ पर उसे बता रहा था कि और कोई झूठ नहीं, लेकिन प्लीज़ मैं रिश्ता यहाँ पर तुम्हारे साथ ख़त्म नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर लिसा तो पॉजिटिवली सोच रही थी, वो चाहती थी कि अगर कोई बातें छुपी हुई है तो वो आज ही सामने आ जाए, ताकि यहाँ पर आपसे जो उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत होगी वो एक ट्रस्ट के बेसिस पर हो। एंड यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद में वो तो एज कपल अपनी लाइफ आराम से स्पेंड करते हैं। एंड ड्रामा यहीं पर सिंपली खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में।